हे गाइस, आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी कॉर्ड शिफ्टिंग को थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं, एक फ्लो में ला सकते हैं विदाउट एनी बस साउंड, विदाउट एनी एरर। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आपको कॉर्ड शिफ्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है कि आगे जा कर के भी आपको ये चीज़ें काम आएगी। ये बिल्कुल बेसिक्स होने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको एक दो ओपन कॉर्ड्स आती है या फिर आपको लगता है कि आप कॉर्ड में ट्रांजिशन नहीं ले पा रहे, या फिर इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। बाय द वे, आज दिवाली है, तो अगर आपको पटाखों की आवाज़ आ रही है पीछे से तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हुई है। तो या अगर आपको आती है तो प्लीज़ डू इग्नोर इट। तो बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए जी से डी पर स्विच कर रहे हैं या फिर सी से, देन सी से आप ए माइनर पे या ए माइनर से आप सी पे स्विच कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस तरीके का बज साउंड आता है या फिर आपकी कॉर्ड प्रॉपर्ली या फिर आपकी कॉर्ड प्रॉपर्ली लगती नहीं है। तो कॉर्ड स्विचिंग के लिए सबसे पहले टिप तो यही मैं आपको दूंगा कि आप स्लोली एकदम से पहले एक कॉर्ड की प्रैक्टिस करें। जैसे ये ए माइनर है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ए माइनर अच्छे से लगा सकता हूँ। अगर मुझसे पहले से ये कॉर्ड नहीं लग रही है, देन इट मीन्स कि मुझे वो कॉर्ड अच्छे से आती नहीं है, मुझे उसका प्लेसमेंट नहीं पता है। अगर आपको इस कॉर्ड का प्लेसमेंट नहीं पता, देन यू कैन नॉट मूव अप टू द सेम कॉर्ड अगेन। आपको अगर ए माइनर से सी मेजर पर अगर शिफ्ट करना है तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने ए माइनर लगाया, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ढंग से तो इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर हमारी मूव नहीं हो रही है, क्योंकि सी मेजर कॉर्ड में ये दोनों नोट पहले से आते हैं एंड हम सिर्फ एक नोट ऐड कर रहे हैं ऊपर से सी मेजर का, वो सी नोट ही है। तो ए माइनर यहाँ पे हम सिर्फ रिंग फिंगर को उठाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमें और कोई फिंगर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आपको ऐसी कोई कॉर्ड मिले जिसमें आपको पता है कि एक फिंगर का प्लेसमेंट सेम जगह पर रहने वाला है, देन ट्राई नॉट टू मूव इट। आप सिर्फ उस फिंगर को मूव करें जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे हम जी मेजर से डी मेजर पे ट्रांजिशन ले रहे हैं, तो हमारी जो रिंग फिंगर है ये हमेशा इस नोट पर ही रहती है, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट पे। तो जैसे जी मेजर है, इसे मैं ट्रांजिशन ले रहा हूँ बट मेरी ये फिंगर यहीं पे है। देन मैंने डी के नोट्स प्ले किए, देन मुझे अगर वापस जी पर जाना है तो मैं सिर्फ उन फिंगर्स को मूव करूँगा जो फिंगर्स के नोट चेंज हो रहे हैं। कॉर्ड शिफ्टिंग के टाइम पे आपको अपने एक्शन का भी ध्यान रखना है। टाइम पे जैसे मैं ए माइनर से जी मेजर पे जा रहा हूँ, तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि मेरा एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे ए माइनर, अब मैंने हाथ उठाया, बट एज अ बिगनर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ उठा देते हैं इस तरीके से। अब वो भूल जाएंगे कि उन्हें जाना कहाँ था। आपको सिर्फ अपने हाथ और फ्रैटबोर्ड के बीच का एक्शन बहुत लो रखना है इस तरीके से। इट्स जस्ट लाइक दिस, बिकॉज जब आप यहाँ से हाथ छोड़ रहे हैं, आपका साइमल्टेनियसली थंब का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जी मेजर में थंब पीछे जाता है एंड एफ मेजर में भी पीछे रहता है, बट ए माइनर, सी मेजर, डी मेजर, मोस्टली हर एक ओपन कॉर्ड में थंब थोड़ा सा टॉप पर रहता है। इसमें यहाँ पे म्यूट करते हैं हम, देन डी में भी ये म्यूट रहता है। तो इस वजह से जब आपका एक्शन बहुत ज़्यादा होता है हाथ का, तो आप अपने थंब को भी सबकॉन्शियसली हटा देते हैं अपनी जगह से। तो जब आप अपने थंब को इतना मूव करोगे तो आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपका प्लेसमेंट किस तरीके का था। तो यहाँ से ए माइनर एंड देन लेस एक्शन के साथ हमें मूव करना है, सी, ए, सी एंड देन जी। तो यहाँ पे मेरा बस फ्रैटबोर्ड के आसपास ही कहानी चल रही है। हम लोग ना ज़्यादा इतना मूव कर रहे हैं कि इतना हाथ ऊपर उठाना पड़ रहा है। एक बार आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है, उसके बाद यू कैन मूव योर हैंड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। बट जब तक आपको लगता है कि आपको अच्छे से कॉर्ड्स नहीं आते, देन तब तक आपको बस अपने थंब एंड फिंगर्स की पोजीशन वहीं पे रखनी है जो नोट्स चेंज नहीं हो रहे, एंड थंब को ट्राई करें कि हर एक कॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करें। तो बात करते हैं हम कॉर्ड स्विचिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि पूरा जो लूप होता है वो हमें पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है
एंड वो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले माइक्रो ट्रांजिशंस पे फोकस करेंगे, यानी कि जैसे हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड देन डी मेजर। तो हम सबसे पहले सिर्फ 2 कॉर्ड्स को लेंगे एंड उनके बीच का जो शिफ्टिंग है उस पर फोकस करेंगे। तो हमारा पैटर्न था ई डी सी एंड देन डी। तो सबसे पहले हम पहले की 2 कॉर्ड्स ले रहे हैं, ई माइनर एंड देन डी मेजर। तो यहाँ पे हम जब शिफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करूँगा मैं कि ई माइनर कॉर्ड मुझे अच्छे से आता है या नहीं। पहले मैं इसकी पोजीशन देखूंगा कि ये आ कहाँ पर आए। ये 2nd फ्लैट के अराउंड इसका रीज़न है, इसका बॉक्स 2nd फ्लैट में एंड यहाँ पे 5th और 4th स्ट्रिंग हमारी प्रेस हो रही है। तो ये आने के बाद मैं ट्रांजिशन करूँगा डी कॉर्ड पे। आई होप आपको इतना तो आता होगा। देन अब मैं सिर्फ इन दोनों कॉर्ड्स पर ही अपना हाथ शफल करूँगा, ई डी सी डी, ई डी। ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये वाला जो शिफ्टिंग है, ये आपको एटलीस्ट करनी है 100 से 200 बार। इट कैन गो टू 500 टाइम्स इफ़ यू वांट। तो इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम मेकिंग श्योर कि आपको एटलीस्ट इसकी जगह एंड इसकी पोजीशन आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगी कि ये आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाएगी। तो जब आप गिटार पे स्ट्रमिंग एंड कॉर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो आपकी बिगड़ेगी नहीं। तो पहले तो इस तरीके से आपको 400 से 500 बार प्रैक्टिस करना है एंड मेक श्योर कि आपको ऐसा बस साउंड नहीं आ रहा है। ये बस साउंड तब आता है जब आप कॉर्ड को अच्छे से प्रेस नहीं करते हो। तो मेक श्योर कि आपने एक एक नोट को अच्छे से प्रेस किया है। अगर आपने एक नोट, मान लीजिए मैंने 3rd स्ट्रिंग को अच्छे से प्रेस नहीं किया है, तो यहाँ की आवाज़ कुछ ऐसी आएगी। इस नोट पे मुझे फोकस करना है एंड देन दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ कॉर्ड्स। तो इतना अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको विद इन 1 मंथ 10 डेज आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस आपके शार्प होने लगते हैं। देन आपको सी मेजर पे रहना है। तो 3rd कॉर्ड हमारा सी मेजर है। तो आपको अब क्या करना है, ई डी, ये ट्रांजिशन आपने किया था, अब आपको डी सी के ट्रांजिशन करना है। डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर एंड देन सी मेजर। ऐसा भी आपको 400 से 500 बार करना है, 100 बार करना है। नेक्स्ट कॉर्ड था हमारा सी मेजर एंड देन डी मेजर। तो ये वाले स्विचिंग भी आपको एटलीस्ट 400 से 500 बार करनी है। ट्रस्ट मी, ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं जब जैमिंग करने बैठता हूँ या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत गिटार बजाता हूँ तो वहाँ पे जो हम गाने गा रहे होते हैं उसमें ही 100 से 200 बार कॉर्ड ट्रांजिशंस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो इतना हार्ड नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ इसे प्रैक्टिस करना है। तो डेली अगर आप 50 बार भी इसे प्रैक्टिस करते हैं तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो एक बार में आप एटलीस्ट 100 बार इसे प्रैक्टिस करिए। सी डी सी डी सी डी, पहले था हमारा ई डी सी ई। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमने लिया था ई डी, ई डी। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हमने शफल किया सी डी सी डी सी डी। इससे 100-200 बार प्रैक्टिस करने के बाद हम हमारा लास्ट लूप प्रैक्टिस करेंगे सी एंड देन ई, सी ई। जब भी आप कॉर्ड को मूव कर रहे हैं, जब भी आप अपना हाथ चेंज कर रहे हैं जगह से, तो आपको ये देखना है कि आपका हाथ पहले कहाँ पे था, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन क्या थी, एंड देन आपको देखना है कि जहाँ पे आपका हाथ जा रहा है वहाँ पे उसकी करंट पोजीशन क्या है। जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होगा आपको कॉर्ड शिफ्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आएगी। तो सी देन ई देन सी। अब आपको कॉर्ड का पूरा लूप एक साथ प्रैक्टिस करना है, जैसे ई डी देन सी देन डी। अब इसे भी 100-200 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप बिल्कुल याद रखना कि आपको बस साउंड के बिना इसे प्रैक्टिस करना है।
आपकी जो कॉर्ड की आवाज़ है कुछ ऐसी आनी चाहिए, ना कि ऐसी। ये बस साउंड सिर्फ आप स्ट्रिंग्स को अच्छे से प्रेस नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से आता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी कॉर्ड्स को प्रेस करिए कॉन्स्टेंटली इस तरीके से। इससे होगा ये कि आपकी जो फिंगर टिप्स है ये थोड़ी सी प्रेशर में आएगी, इस पर थोड़ा सा स्ट्रिंग से प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर से ये आगे से थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो उससे आपको दर्द होना थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसके बाद आपका हाथ जो है स्ट्रिंग्स पर अच्छे से जमेगा। और ये लिटरली आप किसी भी कॉर्ड पैटर्न के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे A C F देन G। तो यहाँ पे मैं A एंड C का बार बार ट्रांजिशन प्रैक्टिस करूँगा। देन C एंड F का, देन F एंड G का, देन G एंड A का। फिर मैं पूरा लूप एक साथ प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से आप अपने हाथों को थोड़ा सा फ्रेटबोर्ड पे एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा जमा सकते हैं, अपनी कॉर्ड शिफ्टिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपको ये इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा हार्ड तो है, बट अगर आप इससे गो थ्रू करते हैं, इसके थ्रू जाते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन डेफिनेटली यू विल हैव रिजल्ट्स विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो E D C D इसकी प्रैक्टिस करें, G D C D, रैंडम कॉर्ड्स को एक साथ शफल करके देखो एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो या दिस वाज इट, एक छोटा सा वीडियो था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर कमेंट किया था, इसलिए मुझे ये बनाना था काफ़ी टाइम से। तो या अगर आपको प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होता है, थोड़ा सा स्ट्रेन फील होता है बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि क्या चीज़ है, आप पेशेंस से काम नहीं ले पा रहे, देन टेक अ ब्रेक। आप अगर 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें 10-15 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। इट्स डेफिनेटली ओके, क्योंकि आप अगर बार बार फोर्सफुली इसे ज़्यादा ही प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप ड्रेन हो जाएंगे, उससे आपका अगली बार प्रैक्टिस करने का मन भी नहीं होगा। तो इतनी भी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि आपका आगे जा कर के मन ही ना हो। तो आपको बस एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस में आपको मोस्ट ऑफ द रिजल्ट आपको लेकर के आना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल, DM कर सकते हो मुझे। एंड यहाँ पे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस चीज़ से इशू है, आपको कौन से गानों के कवर्स चाहिए। अगर वो डिमांड में होंगे, अगर बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का कवर चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए होगा, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो या थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वन।